कभी जिंदगी एक फिल्म से ज्यादा ड्रामेटिक होती है। एक फैन लेटर से शुरू हुई कहानी, प्यार, जुदाई, डिप्रेशन और फिर शादी तक पहुंच ये लव स्टोरी, और आखिर में एक दर्दनाक अंत जिसने पूरे देश को रुला दिया। ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे प्यारे सिंगर जुबीन गर्ग और गरिमा सैकिया गर्ग की। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर से आई एक खबर ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला दिया। जुबीन गर्ग नहीं रहे। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए जुबीन की स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई। खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर सन्नाटा छा गया। 21 सितंबर को जब उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया, तब एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया फूट फूट कर रोती दिखाई दी। वो पल इतना दर्दनाक था कि फैंस की आंखें भी भर आईं। कई लोगों को उस वक्त उनकी लव स्टोरी याद आ गई। गरिमा सैकिया पेशे से फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। मुंबई में पढ़ाई के दौरान वो घर की यादों में खोई रहती थी। एक दिन उन्होंने जुबीन के एल्बम अनामिका और माया सुना। उन गानों ने जैसे उनके अंदर की उदासी मिटा दी हो। वो गाने उनके दिल को छू गए और वहीं से शुरुआत हुई एक फैन और एक स्टार की कहानी की। गरिमा ने जुबीन को एक फैन लेटर लिखा। आमतौर पर बड़े सिंगर्स फैन के मेल का जवाब नहीं देते, लेकिन इस बार किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जुबीन ने न सिर्फ लेटर पढ़ा बल्कि जवाब भी दिया, और फिर शुरू हुआ लेटर्स का सिलसिला। दोनों के बीच बातें बढ़ी और धीरे धीरे ये बातें प्यार में बदल गईं। लेकिन हर लव स्टोरी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। गरिमा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक गायक से शादी करे। दूसरी तरफ जुबीन का बेचैन और इमोशनल स्वभाव भी गरिमा को परेशान करने लगा था। इसी वजह से एक वक्त ऐसा आया जब गरिमा ने रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया। उनके जाने के बाद जुबीन पूरी तरह टूट गए। वो डिप्रेशन में चले गए और काम से भी दूरी बना ली। पर कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ महीनों की जुदाई के बाद दोनों ने एक दूसरे को फिर से मौका दिया और आखिरकार 4 फरवरी 2002 को जुबीन और गरिमा ने 7 फेरे लेकर शादी कर ली। इस शादी को अब 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। गरिमा ने जुबीन के हर उतार चढ़ाव में उनका साथ दिया, चाहे वो उनके करियर की चुनौतियां हो या मानसिक संघर्ष। दोनों के कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया और अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित कर दी। उनका घर बच्चों की हंसी से गूंजता था और यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। 19 सितंबर को सिंगापुर के तट पर प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का शव बरामद किया गया था। ये वही दिन था जब उन्हें एक म्यूजिक फेस्टिवल में स्टेज पर परफॉर्म करना था। अब तक इस मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें श्याम कानू महंता भी शामिल हैं। पुलिस ने 17 अक्टूबर को अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा था कि कोई फाउल प्ले नहीं मिला, और पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि जुबीन की मौत डूबने से हुई। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जांच अभी भी जारी है और 90 दिन बाद एक और रिपोर्ट जारी की जा सकती है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एसआईटी 8 से 10 दिसंबर के बीच चार्जशीट दाखिल करेगी, जबकि अंतिम तारीख 17 दिसंबर तय है। आज भी जब उनके गाने बजते हैं, जैसे कि या ली पाकीज़ा या फिर तुम मिले, तो लगता है जैसे उनकी आवाज कहीं ना कहीं अब भी हमारे बीच मौजूद है। उनकी जिंदगी की लव स्टोरी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। जुबीन और गरिमा की कहानी संगीत, प्यार और संघर्ष का वो सुंदर संगम है जो हमेशा फैंस के दिल में जिंदा रहेगा।